हेलो। सुन पा रहे हैं मेरे को आप सब? हेलो। हाँ, ऑडियो आ रहा है प्रॉपर? हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ग्रुप टू एडुकेट। आई एम सचिन मिश्रा। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या है कि आज मैंने डिस्कशन रखा है और वो डिस्कशन इस हिसाब से रखा हुआ है कि क्लासेस स्टार्ट करनी है। ओके, और आप सब भी रेडी होंगे, वेट कर रहे होंगे मेरा कि जल्दी से क्लास स्टार्ट हो जाए। एम आई राइट? यस सर। तो ऐसा है कि अभी कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद फिर क्लास के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट ये है कि मैं क्लास की टाइमिंग डिस्कस करना चाह रहा था आप लोगों से कि क्लास की हम्म। टाइमिंग क्या रखी जाए। ओके, तो ये बताओ, अगर मॉर्निंग 10 AM या 10:30 AM अगर क्लास रखी जाए तो इज दैट ओके फॉर ऑल ऑफ यू? सर, मॉर्निंग 10 AM सर मेरे लिए तो सुटेबल नहीं होगा क्या? बाकी का तो पता नहीं, बाकी लोग भी अपना अपना ओपिनियन दे दो। हाँ, अपना ओपिनियन दे दो, सब लोग अपना अपना बता सकते हैं। 10:30 या 11 अराउंड 11 o'clock मॉर्निंग 11 AM कर सकते हैं। तो बताएं सब लोग कैसा क्या है इसमें, सब बाकी सब लोग एग्री होंगे वही टाइम रखूंगा। बाकी जितना भी ब्रदर्स सिस्टर्स सब अपना अपना राय दे दो। हाँ, जल्दी से बता दो सब लोग। 11 AM ऑल क्लियर राजू की तरफ से आया है, और बाकी लोग भी बताएं। 10:30 11 AM में कौन कौन कंफर्म है? आप कंफर्मेशन भेज दें मैसेज पे, चैट पे। सब तक आप सब लोग सुन नहीं पा रहे हैं क्या? प्रॉपर ऑडियो आ नहीं रहा है सब तक? सर मुझे तो आ रहा है सर, बाकी का पता नहीं। रिप्लाई नहीं आ रहा है सबका, केवल राजू का रिप्लाई आया है अभी तक। बाकी लोग भी अपना ओपिनियन कहाँ चला गया? कुछ कुछ तो सिर्फ एक बंदे ने रिप्लाई दिया है, बाकी अभी तक कोई नहीं बोला। पता नहीं ऐसे सर। क्या ना, मैं अगर अपने हिसाब से टाइमिंग रख दूंगा फिर आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाओगे, तो मुझे तो पढ़ना नहीं, मुझे को तो पढ़ाना है, आप लोगों को पढ़ना है। तो वही इसीलिए सर। मैंने सोचा कि टाइमिंग डिस्कस कर लूँ जिसमें आप भी सुटेबल हो, मैं भी सुटेबल हूँ। मेरे लिए मॉर्निंग की टाइमिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी, इसलिए मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया आपसे बात करना कि 11 AM और 10:30 AM अराउंड 10 AM भी कर सकते हैं। तो इस टाइम पे कर सकते हैं। तो आपको क्या प्रॉब्लम है, किस टाइम आप ले सकते हो? सर मेरे लिए तो सर या तो अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर मतलब लेट इन द इवनिंग, मतलब उसका टाइमिंग में जैसे कि लेट मतलब इतना में लेट नहीं, जैसे कि अगर मॉर्निंग को करे तो मतलब अराउंड 7 o'clock या फिर 7 AM, फिर इवनिंग को आपका 4 PM ऐसा आसपास से। क्या जॉब वगैरह करते हो क्या आप? हाँ सर, एक्चुअली मैं अभी अभी तो फिलहाल मतलब ऐसा कुछ एनगे अभी भी सर मेरा एग्जाम ड्यूटी चल रहा है ना, तो दिन में मेरा एग्जाम ड्यूटी हो जाता है सर। तो ये तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना अर्ली मॉर्निंग मैं भी नहीं दे पाऊंगा 7 o'clock। और एक्चुअली मेरी दिन में। इवनिंग मेरी भी क्लासेस रहती हैं। लेकिन और लेकिन सर लेकिन सर अगर अगर जैसे कि मतलब सिर्फ मैं ही नहीं, अगर मेरी तरह किसी ने भी मतलब क्लास मिस कर दिया, तो अगर रिकॉर्डेड क्लास का अगर वीडियो मिलता है तो हाँ फिर हाँ, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, कोई रिकॉर्डेड बात नहीं। वीडियो होगा। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सबको प्रोवाइड हो जाएगा, जो भी लोग क्लासेस लेंगे तो उनको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। अच्छा, बेहतर ये होगा, बेटर ये रहता है कि अगर आप क्लास में आ जाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर वही नहीं सर आ मैं। पा रहे हैं किसी रीजन से, तो आप ऑडियो में भी आप क्लियर रहेगा। आप कोई दिक्कत होती तो आप बाई मैसेज मेरे को पूछ सकते हो, या नेक्स्ट डे आप, जैसे कभी ऐसा तो होगा नहीं कि पूरे वीक भी क्लास नहीं ले पाओ, किसी दिन आप भी आ जाओ क्लास में, है ना? तो अगर आपका नहीं कोई सर, वो तो क्वेश्चन है तो वो तो सर उस कोई बात नहीं तरीके सर। से। तो मैं ऐसा ही रखता हूँ कि वही 10:30 या 11 AM इसको फिक्स करते हैं। हाँ सर, हो जाएगा। अभी क्या, अभी अभी तो हाँ मैं एडजस्ट एडजस्ट करके देख लेगा सर। हाँ, 10:30 या 10 AM तक मैं रखता हूँ उसको। 11 से 11 AM के बीच में ही टाइम रखूंगा, ठीक है? हम्म। अब इसमें थोड़ा बहुत टाइम कभी कभार ऊपर नीचे हो सकता है, लाइक कभी 10:30 स्टार्ट होगी क्लास तो कभी 11 AM तक स्टार्ट हो सकती है, अराउंड कभी कभी 10 AM ही स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे 10 से 11 के AM के बीच में मैं क्लास शेड्यूल कर दूंगा, आपको भेज दिया करूंगा, सेंड कर दूंगा लिंक। ओके,
तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसके बाद। और अभी क्लास जो है आज टाइमिंग वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, आपके जो भी क्वेरीज हो वो आप पूछ सकते हो, और इसके बाद आप एनरोल करा लो। और क्लास जो है आज 16 मार्च है, 17-18, क्योंकि यहाँ पर मैं यूपी से हूँ और यहाँ पर होली होगी, तो होली की वजह से 2-3 दिन का डिस्टर्बेंस होगा। तो आफ्टर 18 यानी कि 19 या 20 से क्लास प्रॉपरली पढ़ाना आपको स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे पहले एलजेब्रा का पोर्शन स्टार्ट करूंगा, लीनियर एलजेब्रा जिसमें मैट्रिसेस वगैरह होती है, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा मैट्रिक्स से, और पढ़ाने का जो प्रोसेस मेरा होगा वो एक साथ होगा। आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में साथ लेके चलूंगा। जैसे अगर आप अपना एग्जाम देखेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ पेपर आपको, ये सर देखो पेपर, यस सर सर पहले अप्लाइड आपने स्टार्ट करना, प्योर वाला स्टार्ट करेगा सर? हाँ, पहले मैं प्योर मैथमेटिक्स से स्टार्ट करना चाह रहा था, ताकि ये है कि ना अलजेब्रा का जो पोर्शन होता है वो लास्ट एग्जाम तक एक बार रिवीजन भी हो जाएगा फिर, और वो हम्म थोड़ा ज़्यादा टफ लगता है लोगों को, इसलिए मैं सबसे पहले अलजेब्रा से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। और फ्लक्चुएट करूंगा, जैसे कभी कोई टॉपिक उठाऊंगा मैं एक तरफ से नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैं ये देखूंगा जो स्कोरिंग टॉपिक ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मैं पहले स्कोरिंग टॉपिक्स के ऊपर क्या कहते हैं उस पर ऐलान करूंगा और उसको स्टार्ट करूंगा। जैसे ये मैट्रिक्स है, फिर डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, और मैट्रिक्स के साथ साथ जैसे बेसिस एंड डायमेंशन, लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर स्पेस, ये सब सारी चीजें ऐसे एक एक करके स्टार्ट करूंगा। आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के पहले पहले आप बिल्कुल बिंदास तैयार हो जाएंगे, प्रिपेयर होगा आपका, ठीक है, और अच्छे से एग्जाम कर पाओगे। जैसे होता क्या है ना, जैसे कुछ चीजें मैंने जैसे कहा कि मैं दोनों चीजें एक साथ लेके चलूंगा, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो मैंने इसलिए बोला कि देखो मैं यहाँ पर एक एग्जाम का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर था इसका लीनियर अलजेब्रा का, अभी मैंने देखा था कुछ देर पहले, वेट करिए मैं शो कर रहा हूँ। लाइक यहाँ पर देखो, ये जो 22 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, द स्टेटमेंट दैट एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कॉन्स्टिट्यूट्स, ये कौन सी थ्योरम है ये पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कैले हैमिल्टन थ्योरम लिखी हुई है, रैंगनल्टी थ्योरम लिखी है, हैमिल्टन थ्योरम लिखी है, कैले हैमिल्टन थ्योरम सेकंड टाइम लिखी है। पहले सिर्फ कैलेज लिखी है, फिर नेक्स्ट में लिखा है डी ऑप्शन में कैले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। सब लोग सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं बात मेरी, हम्म ठीक है। तो अब इसका ऑप्शन जो है वो डी सही है, कैले हैमिल्टन थ्योरम। ये मैट्रिसेस में हम लोग पढ़ते हैं, जब इनवर्स निकालना होता है वहां पर हम लोग को पढ़ाया जाता है कैले हैमिल्टन थ्योरम, जो कि ये कहती है एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कॉन्स्ट, ठीक है। तो ये होता क्या है प्रोसेस, अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं ये भी बताऊंगा कि आपको ये इक्वेशन क्या है, मैट्रिक्स की कैसे फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ ऑब्जेक्टिव में देखो इसका प्रिंसिपल पूछा हुआ है, और सब्जेक्टिव में आपको कह देंगे प्रूफ करके दिखाओ कैले हैमिल्टन थ्योरम से, ठीक है। प्रूफ करने का मतलब आपको एक मैट्रिक्स देंगे और कहेंगे कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम एंड अप्लाइड ऑन द गिवन इक्वेशन, यानी जो आपका एक मैट्रिक्स दी होगी, कहेंगे इसमें आप अप्लाई करके इसको प्रूफ करके दिखाइए कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि कैले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको एक साथ मिला करके पढ़ाऊंगा, कि आपका अगर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा और आपको करना भी आता होगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा, आप देखते ही उसको टिक लगा सके, ऐसी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और सब्जेक्टिव में आएगा तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कैसे करना, आप बहुत इजीली कर सकते हैं उस चीजों को, ठीक है। और सबसे हम्म बड़ा बेनिफिट आप लोगों के लिए ये है, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कि मैंने बिल्कुल इसी तरीके का एग्जाम, लेकिन मेरे एग्जाम को और इस एग्जाम का लेवल बहुत फर्क है, मैंने बहुत हार्ड लेवल दिया है, ये मेरे लिए बहुत इजी लेवल है जो आपका एग्जाम है, क्योंकि आपके यहाँ कंपटीशन उतना लेवल का हाई नहीं होता जितना यूपी में होता है। जस्ट मैंने रिसेंटली अभी 13 मार्च को यूपीपीएससी का ऐसे ही एग्जाम दिया मैथ्स का, ठीक है। तो हम्म मेरे को प्लानिंग भी बहुत क्लियर है कैसे पढ़ना चाहिए, तो वैसे ही मैं आपको पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। और किस तरीके हम्म से अप्रोच करना चाहिए, मेरा ख्याल है अभी मैं रिसेंटली उस चीज में इन्वॉल्व हूँ, तो आपको बहुत अच्छा समझा पाऊंगा, ठीक है। तो ये पूरा बेसिक रहेगा कि मैं इस तरीके से चीजों को लेके चलूंगा। अब जैसे कि और एक क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अह, जैसे देखो यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 34, द डिफरेंशियल इक्वेशन mxy dx plus nxy dy is equal to 0 is exact when। तो देखो यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया। जब मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बताऊंगा तो मैं इस तरीके से कॉन्सेप्ट बताऊंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट होती है, फिर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, तो उसकी कंडीशन जो होती है वो फर्स्ट ए वाला पार्ट जो है, ए ऑप्शन, वो राइट लिखा हुआ है इसमें, डेबर m ओवर डेबर y इज इक्वल्स टू डेबर n ओवर डेबर x, ठीक है।
तो यहाँ पर तो ये डायरेक्टली ऐसे पूछ लेगा कि आप एग्जैक्ट है या नहीं है। लेकिन जब यही क्वेश्चन आपका आएगा डिस्क्रिप्टिव में अगर आ गया, तो डिस्क्रिप्टिव में आपसे कहेंगे कि कोई एक क्वेश्चन दे दी, उसको कहेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करिए। तो वहां पर आपको एग्जैक्टनेस फॉर्म करनी होगी, अगर है तो उसका तरीका मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना, और नहीं है तो फिर उसको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना। तो इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल आप आएंगे, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कब आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ साथ कब ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया है। फिर कुछ टॉपिक्स ऐसे बचते हैं जो बहुत लास्ट में उठाऊंगा, जैसे बाइनोमियल्स है ना, फंक्शन रिलेशन वगैरह, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये सिर्फ आपके इसमें ही आएंगे, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में ही ज्यादातर आएंगे। वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो मैं विद क्वेश्चन आपको लास्ट में थोड़ा सा बीच बीच में उठाता रहूंगा, और उसमें मैं जितने क्वेश्चंस आपको करा दूंगा वो क्वेश्चन ही आपको इस एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। मान लो अगर किसी चीज में मैंने बाइनोमियल में आपको 10 से 11 क्वेश्चन करा दिए, तो आप उस तरीके के क्वेश्चन कर लेंगे, और वो 10 से 11 क्वेश्चन नहीं, आप देखेंगे कि उसी के आसपास आपको क्वेश्चन पेपर में मिल भी जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक जहां मैं पूरा श्योर हूँ कि कितना क्या पूछेगा एग्जामिनर, और मैं उतना ही आपको करा दूंगा। क्वेश्चंस का बहुत अच्छा मेरे पास सेट होगा, और वो सेट ऐसा नहीं होगा कि प्रैक्टिस सेट में बाद में बनाऊंगा। जितना चीजें पढ़ाऊंगा उसके ऊपर एक दिन पढ़ाया, उसके ऊपर एग्जांपल्स आपको कराऊंगा, नेक्स्ट डे उस पर बहुत सारे क्वेश्चन जो भी तरीके के हो सकते हैं। अब आप लोग मैथ्स में एमएससी कर चुके हैं, तो इतना आप भी समझते हैं कि एक तरीके के अगर दो तीन एक कॉन्सेप्ट पे दो तीन क्वेश्चन हो जाते हैं, उसकी जो भी पॉसिबिलिटीज होती हैं, सो दैट्स इनफ। ठीक है, फिर क्वेश्चन में नंबर्स ही चेंज हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हो सकता, डिजिट्स चेंज होकर के आ सकती है, बट कॉन्सेप्ट वो सेम रहेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अब देखो, जैसे यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये बेसिस डायमेंशन वेक्टर स्पेस इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 31 क्वेश्चन में W1 इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब, और कुछ इस तरीके का ये सेट है जहां पर x इज इक्वल्स टू 2y है। ओके, एंड W2 जो दिया हुआ है एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब, ये कुछ ऐसा सेट है जहां पे कंडीशन एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो देखो आप लोगों ने पहले भी ये सब चीजें लीनियर अलजेब्रा में पढ़ी होंगी। अब जब मैं आपको बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा, इसको करने का तरीका दिखाता हूँ। जब कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा पूरा तो प्रॉपर वे में आएगा, अभी मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ कैसे इसको कर सकते हैं। जैसे एक्स वाई जेड W1 में लिया हुआ है आर क्यूब में, और अभी जब क्लास स्टार्ट होगी तो आपको बकायदा पूरी तरीके से मैं लिख के स्क्रीन पे आपको समझाऊंगा। अभी मेरा पेन टैब मैंने ऑर्डर कर रखा है, वो खराब हो गया था पुराना वाला, तो मेरे पास पेन टैब अभी नहीं है, आज मेरे पास इवनिंग तक आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में आप विद पेन टैब में पढ़ाऊंगा आपको, तो लिखा हुआ आपको स्क्रीन पे सब कुछ लिख के समझाऊंगा, ऐसे कॉल पे नहीं होगा, वो लिख के होगा। तो इसलिए वरी मत करना, बिल्कुल भी चिंता मत करना। अभी तो मैं सर सिर्फ आज एक डिस्कशन था, तो आपको थोड़ा सा एक व्यू दे रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस ये सर सर एक बात पूछनी सर। यस। ये सर हमने कितना सीखा और कितना जानना ये आपको कैसे पता चलेगा सर? कितना इस क्वेश्चन मतलब आपको कितना बताना है कितना नहीं बताना है, ये कैसे मैं जानूंगा, आप ये पूछ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मतलब हमने हमने कितना आपने जो हमें बताया उसमें हमने कितना गेन किया और कितना मतलब उसमें कहाँ पर हम हमारा जो लेस कर रहा है, तो आपको उससे कैसे मतलब मालूम कैसे चलेगा सर आपको कि मैं मतलब अच्छा क्वेश्चंस यहाँ पे? कराऊंगा, क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। और उस क्वेश्चन में मैं आपसे, ऐसा नहीं होगा कि देखो मैं जो मैथ पढ़ाता हूँ उसमें मेरे को पेन और कॉपी की जरूरत नहीं होती है, बहुत सही बताऊं। और अगर आपने मेरे से मैथ पढ़ी तो आपको ये जरूरत नहीं होगी कि आपके पास मोबाइल है आप कॉन्सेप्ट रिवीजन करो। जब मैं पढ़ाऊंगा अगर आप उस तरीके से गेन करोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि आपने अभी तक किसी और तरीके से मैथ पढ़ी होगी, मेरे साथ पढ़ेंगी तो 2-4 दिन का समय लगेगा। देखो फिर क्या होगा ना, कॉन्सेप्ट आपके हमेशा दिमाग माइंड में हमेशा चलते रहेंगे। अगर मैट्रिक्स में आपका कोई क्वेश्चन फंसता है तो आपके दिमाग में वो चलता रहेगा, आपको जरूरी नहीं कि आपके पास पेन कॉपी हो तभी आप सॉल्व कर पाओगे। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से पूछोगे, मैसेज करोगे, कोई क्वेश्चन अगर फंसता है या कुछ भी होता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको या बिटवीन द क्लास में आपको चीजें बताऊंगा। और ऐसा होगा नहीं माय डियर कि कोई कॉन्सेप्ट जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो वो आपका छूट जाए किसी भी टॉपिक में। अच्छा, तो सर आप दोनों दोनों पेपर मतलब हाँ हाँ, करवाएंगे ना? दोनों दोनों पेपर मैं ही कराऊंगा और एक साथ चलेंगे। आपको सिर्फ जो मैं सिखाऊंगा तो मैं आपको ये बताता चलूंगा क्या चीज ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगी, और यही क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा, और वही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में कैसे आ सकता है। ठीक है, तो ये चीजें मैं सिखाता चलूंगा। आप भी मार्केट से, आपके पास जो भी टॉपिक आप मैं पढ़ाता जाऊँ, आप मार्केट से कोई प्रैक्टिस सेट आपको पुराना मिल जाता है, तो वहां से आप क्वेश्चन लगाते रहो उस चीजों के। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताओ, तो मैं उसको भी सॉल्व कराऊंगा। अब जैसे अभी मैंने कैले हैमिल्टन थ्योरम के बारे में बात की थी ना आपसे,
देखो कैले हैमिल्टन थ्योरम में कितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स दे दी, स्क्वायर मैट्रिक्स, और कह देंगे कि इसको कैले हैमिल्टन थ्योरम इसमें सेटिस्फाई है या नहीं, आप ये प्रूव करके दिखाइए। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, कैले हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि जितने भी इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं, ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है मैट्रिक्सेस। तो आप क्या करोगे, ए माइनस लैम्डा आई कर दोगे, ए मैट्रिक्स है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लैम्डा एक स्केलर ले लिया हमने, ठीक है। इसके बाद ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स का आप क्या करोगे, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, तो एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब इस पॉलिनोमियल में क्या है, यही पॉलिनोमियल आपको लिखे ना, अब यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स की। अब अगर ये मैट्रिक्स क्या है, कैले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है, देन जो मैट्रिक्स हमको ओरिजिनली दी हुई थी उस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में रख देंगे। सपोज आया लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जो मैट्रिक्स हमारी ए दी हुई थी, हम लैम्डा के प्लेस पे ए रख देंगे, यानी कि हम मैट्रिक्स का करेंगे ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 11i। ओके, आई जहां पर कुछ नहीं है वहां आई की जगह मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग जहां पर ए स्क्वायर है यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, मैट्रिक्स का स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 7 ए जहां पर है वहां पर हम क्या करेंगे, 7 से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से मैट्रिक्स एक पूरी फॉर्म होगी, फिर उसके सारे एलिमेंट्स को हम रो बाई रो कॉलम बाई कॉलम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होना चाहिए, ये ओवरऑल में जाके 0 आना चाहिए, जो कि हमारी इक्वेशन थी। अगर ऐसा फॉर्म हो रहा है तो द गिवन मैट्रिक्स क्या कर रही है, कैले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक, तो ये एक तरीके का क्वेश्चन आ गया। अब इसी फॉर्म में क्या होता है, इसी से इनवर्स निकालने का भी एक क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन जो इनवर्स वाला मैं बताने जा रहा हूँ, ये अगर आएगा तो सब्जेक्टिव में ही आएगा। इनवर्स कैसे फाउंड करेंगे, कह देंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से आप इनवर्स फाइंड करिए। तो जैसे ये तुमने भी इक्वेशन निकाली, मैंने आपको बताई, जैसे ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 11i इज इक्वल टू 0, जो कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, मान लेते हैं ये सेटिस्फाई कर रही है। अब हम क्या करेंगे, इस जो 11i को है, 11 को उस तरफ भेज देते हैं सेकंड पोर्शन में, तो वहां पर मान लो प्लस 11 या माइनस 11 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ए इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम ए इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो जहां पर ए स्क्वायर है वहां ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, ए। जहां पर माइनस 7 या प्लस 7 ए है वहां पर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7i बचेगा। और दूसरी तरफ जहां पर 11i है वहां पर i पे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो ए इनवर्स ही हो जाएगा, क्योंकि 1i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज आ जाएगी। तो अब यहाँ पर देखो, एक तरफ ए इनवर्स फॉर्म हो गया, दूसरी तरफ हमारे पास कुछ एंट्रीज है, उनको प्लस माइनस कर लिया और ए इनवर्स निकल आया। ये सारे क्वेश्चन, ये दो तरीके के क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब इसके अलावा कोई इसी के बीच में कोई नया प्रिंसिपल जनरेट करके, यानी कि कुछ हाइड कर दिया और कुछ दे देंगे आपको क्वेश्चन में, कुछ और हाइड करके कुछ और गिवन होगा। बस इन्हीं दो कॉन्सेप्ट के अंदर कैले हैमिल्टन थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, चाहे आपका सब्जेक्टिव में आ जाए चाहे डिस्क्रिप्टिव में आ जाए, सॉरी ऑब्जेक्टिव में आ जाए। तो इतनी बात समझ पा रहे हैं? हाँ सर, समझ पा रहे हैं। तो अभी जब ये पेन टैब मेरे पास आज शाम तक आ जाएगा, मेरा पुराना वाला खराब हो गया पेन टैब, तो जब पेन टैब में जब ये चीज मैं सॉल्व कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। अभी तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जब सामने स्क्रीन पे आपके होगा एक एक चीजें, जैसे मैट्रिक्स में पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले मैं आपको मैट्रिक्स क्या होती है ये बताऊंगा। बहुत बेसिक्स चीजें होती हैं जहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और बेसिक्स में जैसे मैट्रिक्स कैसा होती है, एम क्रॉस एन होता है, एम रोज होती है, एन कॉलम्स होती हैं, फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, आइडेम्पोटेंट, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। इस तरीके से मैं ऐसा कुछ रहेगा नहीं जो छूट जाए, और इन पे भी जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को भी मैं आपको बीच बीच में कराता हुआ आगे तक लाऊंगा। जब आप पूरा मैट्रिक्स मेरे से पढ़ लोगे तब आप फील करोगे मैट्रिक्स पढ़ी पहले भी थी, लेकिन आई मैट्रिक्स आज है। ओके, अब जैसे मैं ये क्वेश्चन कर रहा था 31 आपको बता रहा था, तो इसमें जैसे हमको ये फाइंड करना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज अ सब स्पेस ऑफ R क्यूब, और W1 इज अ सब स्पेस ऑफ R क्यूब, और W2 इज अ सब स्पेस ऑफ R क्यूब, और ऑल द थ्री आर ट्रू। तो देखो जहां पर आप ऑप्शन से ही कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब मैं कहूंगा इसमें से कुछ सॉल्व ही नहीं करना,
W1 अगर एक्स वाई जेड है जो कि आर क्यूब से आ रहे हैं और कोई कंडीशन फॉलो हो रही है एक्स इज इक्वल्स टू 2y, तो एक्स इज इक्वल्स टू 2y को तो भूल ही जाओ। अगर एक्स वाई जेड ये तीनों एलिमेंट्स आर क्यूब से आ रहे हैं तो डेफिनेटली डेफिनेटली यहाँ पर एक पॉइंट ये होगा कि आर क्यूब से जब आ रहा है तो W1 सब स्पेस तो हो ही गया आर क्यूब का। बोलो, अगर मैं किसी चीज से कुछ एलिमेंट्स लेके कोई दूसरा सेट बना रहा हूँ तो वो एक तरीके से सबसेट हुआ सेट के फॉर्म में। और यहाँ लीनियर अलजेब्रा है तो वहां पे सब स्पेस बोल देते हैं, क्योंकि अगर मैंने सोचो किसी आर क्यूब से या आर से दो एलिमेंट लिए एक्स और वाई, अगर मैं उनका सम कर दूं एक्स प्लस वाई, तो वो दोनों एलिमेंट का जो सम होगा वो भी तो आर में ही जाएगा। समझ पा रहे? थोड़ा थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है सर, इन सब ऊपर से जा रहा है सर अब फिलहाल के लिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। मुझे बस ये लगा मैं आपको ये रिफ्लेक्ट कर दूं कि किस तरीके से चीजें करेंगे। मैं भी समझ हाँ पा रहा सर। हूँ, ऐसे प्रैक्टिस में नहीं हो गए बहुत दिन से, तो इसलिए ऐसा लग रहा होगा कि बहुत नया नया सर बता रहे हैं और बहुत टफ लग रहा होगा अभी। बट कोई बात नहीं, अभी प्रैक्टिस शुरू होगी 2-3 दिन से। भी 19 या 20 से मैं क्लास लेना स्टार्ट कर दूंगा, आपकी प्रॉपर क्लास चलने लग जाएगी। और पहले मैट्रिक्स से स्टार्ट करूंगा, तो जब मैट्रिक्स पढ़ लोगे तो आप लोग को मजा आने लगेगा मेरे साथ पढ़ने में, ठीक है? ठीक है सर। और बाकी जैसे मैंने बताया कि क्लास जो होगी वो 10 AM से लेकर 11 AM मॉर्निंग के बीच में स्टार्ट हुआ करेगी। आपको कुछ देर पहले बिफोर सम टाइम आपको शेड्यूल में कर दिया करूंगा, क्लास भेज दिया करूंगा लिंक, आपको ज्वाइन करना होगा, ठीक है? और इस तरीके से हम लोगों की मैथ स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे मैं कुछ एक दो क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव के लेता हूँ, इंटरेस्टेड है आप लोग? दिखाऊं जरा सर सब्जेक्टिव बिना। क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा बताता हूँ कैसे। देखो क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, देखो जिन चीजों के बारे में भी आपको बता रहा था ना, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज, कैले हैमिल्टन थ्योरम वगैरह। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप लोग तो देखिए क्या लिखा हुआ, व्हाट आर द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, डिटरमाइन ऑल द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। देखो यहाँ पर वही क्वेश्चन आया हुआ उसी तरीके का, यहाँ पर भी आइगन वैल्यूज ही निकालनी, ठीक है? तो ये चीजें बहुत आसान होती है, इसीलिए देखो मैं मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं जैसे बस पहले पिछले साल का ही आपका अगर एग्जाम पेपर देखो देख रहा हूँ ना, तो यहाँ पर देखो 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, देखो यहाँ पर 8 में ए नंबर जो है, 8 एक क्वेश्चन जो है आप देख पा रहे हैं 8 मार्क्स का आया हुआ है सिर्फ मैट्रिसेस से, लीनियर अलजेब्रा जिसको कह सकते हैं आप। और इसके बाद यहाँ पर देखो एक ये आइगन वैल्यूज वाला क्वेश्चन है, ठीक है? Sir, I am out. I have duty. Kindly update the class timing and happy Holi in advance. Happy Holi to you too. Idea. Yeah, okay. So इस तरीके से है। आप देखो यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स से क्वेश्चन, मैट्रिसेस से भी क्वेश्चन आया है लीनियर अलजेब्रा से, ठीक है? ऊपर देखते हैं शायद एक आधा और भी आया हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर राइट ए शॉर्ट नोट में वेक्टर स्पेस आया हुआ है, ठीक है? इस तरीके से देखो, इसलिए मैंने सबसे पहले मैट्रिसेस स्टार्ट किया, क्योंकि मैट्रिसेस से कुछ क्वेश्चन जैसे आइगन वैल्यू से रिलेटेड चीजें होती हैं, आइगन वेक्टर से रिलेटेड चीजें होती हैं, कैले हैमिल्टन थ्योरम होती है, ये बहुत इजी होती है। जब मैं पढ़ाऊंगा तुमको तो आप लोग बहुत अच्छा फील करोगे इसके साथ, और ये फील करोगे अगर ये अच्छा हो कि इसी से ज्यादा एग्जाम में आ जाए तो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस। तो सबसे स्कोरिंग मुझे कोई इन एग्जाम में, जो भी पीजीटी के एग्जाम आप देखोगे, सबसे ज्यादा स्कोरिंग अगर दो चीजें कोई होती हैं वो आपकी कैलकुलस पोर्शन और लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस पोर्शन होती है। ये दोनों पोर्शन अगर आपके अच्छे हैं तो आप 50% पेपर तो इन दोनों से ही कर ले जाते हो, ठीक है? तो अगर आपकी अपनी कोई क्वेरीज हो तो आप लोग भी पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो। किसी को कुछ पूछना है? किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो आप लोग। राजू, कोस्टेको, माई, मोटोजी, 5G, मोटोजी 5G, एनी क्वेश्चंस? तो सर ये एक सर ये जूम में सर आपका ये डिस्क्रिप्टिव को थोड़ा पढ़ने में तकलीफ नहीं होगा सर?
नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगा, चाहे जूम में हो चाहे भाई, उस पे देखो पेन टाइप से लिखना होता है, मैं आपको रिटर्न वर्क करके बताऊंगा आराम से, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी सर। और सर ये क्या बोलते हैं, बाद में सर आप आपका कुछ जॉब लग गया तो हम लोग को बीच में तो छोड़ तो नहीं नहीं भाई, देगा ना सर? इतना नहीं नहीं नहीं, अगर कमिटमेंट कर रहा हूँ, देखो मेरे साथ पहली बार आप लोग ऐड हो रहे हो, ठीक है, और जी अभी आप लोग ये देखोगे जितनी बातें मैं बोल दूंगा, अगर मेरे से मुंह से गलती से भी कोई बात निकल जाएगी, तो सचिन मिश्रा अपने कमिटमेंट को भूलते नहीं है, वो पूरा यस करते हैं, ठीक है। यस और सर। एक चीज आपको यस एडवाइस सर। करूँ यार, देखो मैं बहुत खुशहाल पर्सन हूँ, ठीक है, हैप्पी रहने वाला। तो क्लास में जी रहना सर। तो बिल्कुल टेंशन में रहना, हंसना खेलना और पढ़ना, टेंशन लेके पढ़ाई होती नहीं, स्पेशली मैथ में तो बिल्कुल नहीं, यस सर। ठीक है ना। बिल्कुल यस सर। हैप्पीली आना, क्लास ज्वाइन करना और बिंदास कुछ भी पूछना, और मैं बिंदास कुछ भी पूछोगे बताऊंगा मैथ से रिलेटेड, ठीक है। तो ये टेंशन नहीं लेनी कि एग्जाम कैसे निकलेगा, अगर मेरा और आपका साथ रहा 3 महीने, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। सर क्लासेस जो ऑनलाइन होगा ना ऑफलाइन होगा, क्लासेस सारा ऑनलाइन होगा मोटो जी, सारा क्लास ऑनलाइन होगा, मैं ही पूरी मैथ आपको पढ़ाऊंगा, कोई दूसरा और नहीं पढ़ाएगा, टोटल मैं ही, मेरे पास ही रहेगा पूरा सब्जेक्ट, ठीक है। इज दैट ओके एम जी? ओके, तो सभी लोगों को मेरी तरफ से भी होली की बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है, आप लोग भी होली खेलो और अब हम लोग आफ्टर होली 19 या 20 को मिलेंगे, ठीक है, और उस दिन से प्रॉपर क्लास स्टार्ट होगा, 10 से 11 AM के बीच की आपकी क्लास रखूंगा मैं, ठीक है। और हम लोग सबसे पहले मैट्रिसेस या लीनियर अलजेब्रा और उसमें मैट्रिसेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और इस तरीके से आगे चीजें चलेंगी। इज दैट ओके? एनीवन एल्स वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? अदरवाइज वी कैन क्लोज दिस मीटिंग। मोटो जी, माई, राजू, एनी क्वेश्चन? सर व्हाट अबाउट द नोट्स? नोट्स देखो, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ, जितना भी जूम पे चलेगा उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जितना भी लिखा पढ़ा होगा उसमें स्क्रीन पे, वो सारा पीडीएफ में कन्वर्ट होकर के आपको मिल जाएगा, वही आपका नोट्स होगा। बाकी मेनली कॉन्सेप्ट आपके नोट्स में इसी में आज कंप्लीट हो जाएगा, बाकी आपको क्वेश्चंस लगाने होंगे, और आपकी जो भी प्रीवियस बुक्स हो बीएससी की और एमएससी वगैरह की, आप वहां से भी क्वेश्चंस लगा सकते हो, ठीक है। नोट्स जो होगा इसी क्लास में जो मैं पढ़ाऊंगा उसी को नोट्स में कन्वर्ट करके आपको शेयर कर दिया जाएगा रोज डेली। ओके मोटो जी। राजू, एनी क्वेश्चन? माई, एनी क्वेश्चन? ओके, ओके राजू, तो आई होप यू ऑल फील गुड। तो आप जब तक अभी 2 से 3 दिन का टाइम है, तो आप लोग एक काम ये कर सकते हो कि पंकज सर से बात कर लें, ठीक है, और बात करके जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज हो एडमिशन वगैरह की, वो सब आप कंप्लीट कर लें। एक बार क्लास स्टार्ट होगी तो डेली क्लास चलेगी, फिर क्लास बीच में रुकेगी नहीं, ओनली संडे आपकी छुट्टी रखूंगा मैं, बाकी वीक में 6 डेज कंफर्म डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, ओके। अगर मेरे पास कोई इमरजेंसी नहीं आती है तो फिर आपकी पूरे वीक में 6 डेज क्लास कंप्लीट होंगी, ओके। ओके, तो जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज बाकी हो पंकज सर से आप बात करके अपनी फॉर्मेलिटीज को एडमिशन की कंप्लीट कर लें। 19 और 20 मार्च से आपकी क्लासेस, पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि स्टार्ट हो जाए, ओके। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एंड बाय, ओके। हैप्पी, यस, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।
होली खेलो, पहले खूब होली खेले ना, देखो 2-3 दिन का समय है, और उसके बाद होली खेल के फ्री हो जाता हूँ मैं भी पढ़ाने के लिए और तुम लोग भी पढ़ने के लिए, फिर बिंदास हो डन करते हैं और इसको, इस एग्जाम को कंप्लीट करते हैं, निकालते हैं। ओके, तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू अगेन, एंड बाय, गुड बाय।